इस कहानी की शुरुआत में हमें निको नाम के एक छोटे रेंडियर को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और बाकी के रेंडियर के साथ एक बर्फीली जगह पर रहता है। निको जब भी सेंटा के स्लेज को खींच रहे रेंडियर को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी उनकी तरह सेंटा का स्लेज खींचना चाहता है, क्योंकि उसके डैड भी सेंटा के स्लेज खींचने वाली फ्लाइंग फोर्स में शामिल थे। लेकिन निको उड़ना नहीं जानता। जूलियन नाम का एक गिलहरी जो निको का दोस्त होता है वो निको को उड़ने की ट्रेनिंग देता है क्योंकि वो खुद उड़ सकता है, लेकिन निको लाख कोशिशों के बावजूद भी उड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से बाकी के रेंडियर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे निको डिसाइड करता है कि अपनी घाटी के बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करेगा। अब निको अपने दोस्त जूलियन और फियोना के साथ मिलकर वहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाता है ताकि उड़ना सीख सके। लेकिन जब ये बात इनके लीडर को पता चलती है तो बहुत गुस्सा होते हैं और निको को इलाके से बाहर जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। हमारे इलाके के बाहरी छोर पर खुकार भेड़िए रहते हैं जो हर समय रेंडियर को मारना चाहते हैं और मैं तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन निको लीडर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलाके से बाहर जाने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर निको अपनी मॉम के साथ एक गुफा में होता है। निको अपनी मॉम से पूछता है कि डैड हमारे साथ क्यों नहीं रहते। इस बार निको की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड सेंटा का स्लेज खींचने का काम करते हैं और हर समय बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं रह पाते। अपनी मॉम की बातें है और अपने डैड से मिलने के लिए सेंटा के शहर में जाना चाहता है, लेकिन किसी को भी सेंटा के शहर का एड्रेस नहीं पता होता। वहीं दूसरी तरफ हम भेड़ियों के लीडर फ्रांसर को देखते हैं जो बाकी के भेड़ियों को अगले दिन रेंडियर का शिकार करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। अगली सुबह निको अपने दोस्तों के साथ रेंडियर वैली से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अब भेड़िए भी निको को उसके दोस्तों के साथ देख लेते हैं और वो निको के ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़ियों के हमले से निको बुरी तरह से डर जाता है और अपने दोस्तों के साथ किसी तरह भेड़ियों से बचता हुआ रेंडियर वैली में वापस आ जाता है। लेकिन अब फ्रांसर भी निको का पीछा करते हुए फ्रांसर को रेंडियर वैली में देखकर निको जल्दी से बात अपने लीडर को बताता है। लीडर निको की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो किसी तरह से फ्रांसर को रोकने में कामयाब हो जाता है। मगर सभी रेंडियर निको पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि निको ने अपने साथ ही सभी रेंडियर की जान खतरे में डाली थी। अब क्योंकि भेड़ियों को इनके लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सभी अपने लिए नए नए ठिकाने की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में निको बहुत दुखी होता है क्योंकि इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। भी आ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इस समय उसके डैड उसके पास होते तो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देते। और अब निको अपने डैड को ढूंढना चाहता है, इसीलिए ग्रुप के लाइन से बाहर निकलकर अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब कुछ समय बाद जब निको की मॉम को पता चलता है कि निको उनके साथ नहीं है तो परेशान हो जाती है और अपने लीडर से निको को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन लीडर निको को देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि निको की वजह से बाकी के रेंडियर की जान खतरे में पड़े। लीडर की बात सुनकर निको की मॉम आगे जाने से मना कर देती है। यह सब देखकर जूलियस निको की मॉम को ग्रुप के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद निको को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब काफी समय जंगल में ढूंढने के बाद आखिरकार जूलियस को निको मिल ही जाता है, लेकिन जब जूलियस निको को वापस चलने के लिए कहता है तो निको वापस जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अपने डेट को ढूंढना चाहता है। निको की बात सुनकर जूलियस निको से पूछता है कि तुम अपने डेट को कैसे ढूंढोगे, किसी को भी पता नहीं। लेकिन निको जूलियस की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से अब जूलियस को भी निको के साथ अपने डेट को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो निको को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में हम एक रेड कलर की डॉग को देखते हैं जिसका नाम एसी होता है, जो रास्ता भटक कर भेड़ियों के इलाके में आ गई थी। भेड़िए एसी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसे मारकर खाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि एसी को मारते सेंटा का स्लेज गुजरता है जिसे देखकर ये सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एसी भेड़ियों को बताती है कि अगर तुम मुझे मारकर खाओगे तो तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें रेंडियर का शिकार करने में मदद करूँ। एसी की बात सुनकर फ्रांसर बहुत खुश होता है और वो एसी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अगले सीन में हम निको को देखते हैं जिसे रास्ते में विल्मा नाम का एक नेवला मिलता है, जिसे जब पता चलता है कि निको जूलियस के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए सेंटा के शहर में जा रहा है तो वो भी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन ये लोग कुछ ही दूर आगे बढ़े होते हैं कि तभी बर्फीला तूफान आ जाता है जिसमें जूलियस काफी छोटा और हल्का होने के कारण उड़ जाता है। वहीं हम फ्रांसर को देखते हैं जो एसी और बाकी के भेड़ियों के साथ स्लेज रेंडियर का शिकार करने का प्लान बना रहा होता है। यहाँ पर निको भी होता है जो बर्फीले तूफान की वजह से बर्फ के अंदर जम गया होता है, जिसकी वजह से भेड़ियों से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन तभी बर्फ पिघलने की वजह से निको सभी भेड़ियों के सामने आ जाता है और भेड़िए निको को अपने सामने देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन निको किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। रास्ता है जिसे लेकर निको भेड़ियों से बचने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद निको रुक जाता है क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है। अब फ्रांसर निको को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले क्यों निको को मारता विल्मा ऊपर से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे गिराने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर तूफान आ जाता है और फ्रांसर अपने
साथियों के साथ जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और इस प्रकार निको और जूलियस की जान बच जाती है। अब तूफान खत्म होने के बाद विल्मा निको से कहती है क्या मुझे जाना होगा, लेकिन जब निको विल्मा से कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझे सेंडा के शहर तक पहुंचा सकती हो। निको की बात सुनकर विल्मा बहुत खुश होती है और अब ये लोग निको के डेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम फ्रांसर को देखते हैं जो बर्फ में पड़े करते हुए निको तक पहुंच जाता है। फ्रांसर को अपने सामने देखकर निको पूरी तरह से डर जाता है और अपने दोस्तों के साथ जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भेड़िए निको का पीछा करने लगते हैं। अब निको भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाता है और फ्रांसर अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। फ्रांसर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर निको नदी को पार करने के लिए जंप लगा देता है, लेकिन वो नदी को पार नहीं कर पाता और नदी में गिर जाता है। अब विल्मा और जूलियस तो किसी तरह नदी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन निको अभी भी नदी में फंसा होता है। निको को नदी में फंसा देखकर विल्मा और जूलियस किसी तरह बहुत मुश्किल से उसे नदी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन नदी के ठंडे पानी की वजह से निको बेहोश हो गया। निको होश में आ जाता है और ये लोग एक बार फिर से सेंडा के शहर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब एक लंबे सफर के बाद इन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से ग्रीन लाइट निकल रही थी। निको उस गुफा को देखकर हैरान हो जाता है। वही फ्रांसर भी निको का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि निको अपने दोस्तों के साथ सेंडा के शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पर सेंडा के स्लेज खींचने वाले रेंडियर से मिलकर बहुत खुश होता है और जब उन्हें बताता है कि उसके डेड भी सेंडा के स्लेज को खींचने का काम करते हैं और वो अपने डेड से मिलने आया है, तो सभी क्योंकि उनको लगता है कि निको झूठ बोल रहा है। लेकिन जब निको उनको अपनी मोम का नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर अपने डेड को ढूंढने के लिए आया है, तो सेंडा के स्लेज खींचने वाले रेंडियर निको से कहते हैं कि अगर तुम सेंडा के स्लेज को खींचने वाले रेंडियर के बेटे हो तो तुम्हारे पास उड़ने की पावर जरूर होनी चाहिए। बाकी के रेंडियर की ये बात सुनकर निको बहुत दुखी होता है और ये देखने के लिए कि उसके पास उड़ने की पावर है या नहीं, वो एक ऊंची चट्टान के पास आ जाता है, जहाँ से नीचे कूदकर निको अपनी पावर को चेक करना चाहता है। हालांकि जूलियस और एसी निको को ऐसा करने से निको की जान भी जा सकती थी, लेकिन निको अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान दिए बगैर ही चट्टान से नीचे कूद जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि नीचे चट्टान से टकराने से उसकी जान जाती, वहाँ पर बाकी के रेंडियर भी आ जाते हैं, जिनमें से एक रेंडियर निको को बचा लेता है। यहाँ पर सारे रेंडियर निको से कहते हैं कि तुम्हारे डेड यहाँ पर नहीं रहते और तुम फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रेंडियर की बात सुनकर अब निको को भी विश्वास हो जाता है कि उसके डेड यहाँ पर नहीं है और वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब फ्रांसर भी बाकी के भेड़ियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। फ्रांसर को देखकर निको बुरी तरह से रेंडियर के लीडर को फ्रांसर के बारे में बताता है और अब फ्रांसर भी बाकी के भेड़ियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। भेड़ियों को देखकर रेंडियर पूरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसर निको को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। निको अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। जूलियस जब ये देखता है कि निको की जान खतरे में है तो रेंडियर से निको को बचाने के लिए कहता है, लेकिन इस समय बाकी के भेड़िए रेंडियर को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिससे सभी रेंडियर घबराए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि भेड़िए रेंडियर को मारते, रेंडियर वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निको फ्रांसर से बचते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। रेंडियर अपने स्लेज के साथ आ जाते हैं जो निको को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान फ्रांसर भी स्लेज पर चढ़ गया था और एक बार फिर से निको को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फ्रांसर को स्लेज पर देखकर सभी रेंडियर उसे स्लेज से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद रेंडियर बहुत ही तेजी से सफर करने लगते हैं ताकि फ्रांसर स्लेज से नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब जूलियन ने देखता है कि फ्रांसर लगातार निको की तरफ बढ़ रहा है तो निको को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रांसर को लेकर स्लेज से नीचे कूद जाता है। जूलियस को स्लेज से नीचे गिरता हुआ देखकर निको भी जूलियस को बचाने के लिए स्लेज से नीचे कूद जाता है। लेकिन जब निको नीचे गिर रहा होता है तो एक बार नोटिस करता है की तरह उड़ पा रहा था। निको ये देखकर बहुत खुश होता है और जूलियस को बचाकर बाकी के रेंडियर के साथ भेड़ियों के सामने आ जाता है। फ्रांसर की मौत और निको को उड़ता हुआ देखकर सारे भेड़िए डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर डेसन नाम का एक रेंडियर निको के सामने आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डेड हूँ। निको ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब फाइनली निको को अपने डेड मिल गए थे। अब सेंडा का स्लेज भी बच्चों में गिफ्ट बांटने के लिए रेडी होता है। सेंडा के स्लेज को देखकर निको बहुत खुश होता है और सोचता है कि काश वो भी बाकी के रेंडियर के साथ सेंडा का स्लेज खींचता। यहाँ पर सेंडा निको के दिल की बात जान लेते हैं और निको के पास आकर उसे अपना स्लेज खींचने को कहते हैं। सेंडा की बात सुनकर निको बहुत खुश होता है और अब वो भी अपने डेड और बाकी के रेंडियर के साथ सेंडा का स्लेज खींचने लगता है। अब निको के साथ सेंडा के स्लेज सूख जाता है क्योंकि उसे अपने टाउन की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए निको से विदा लेकर अपने टाउन की तरफ निकल पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि जूलियस अपने टाउन में वापस आ गया था, लेकिन जब वो टाउन के रेंडियर को निको के बारे में बताता है कि उसने उड़ना सीख लिया है और वो अपने डेड के साथ सेंडा का स्लेज खींच रहा है, तो किसी को भी जूलियस की बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर निको अपने डेड और बाकी के रेंडियर के साथ आ
जाता है। निको को उड़ता देखकर सभी को जूलियस की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद निको सेंडा का स्लेज खींचने का काम छोड़ देता है क्योंकि अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है। निको के डैड बाकी के रेंडियर के साथ वहाँ से चले जाते हैं, दोस्तों के साथ टाउन में ही रहने लगता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।